अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम गैसेज को डिस्कस कर रहे थे। गैसेज में हमने दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गैसेज की, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। और आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज प्रॉपर्टीज करनी है सॉलिड की। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर इसको बोर्ड के मुताबिक देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा 5 या 6 या कम से कम 5 प्रॉपर्टीज लिखो सॉलिड की। तो आपको 5 प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी सॉलिड की। सॉलिड की 5 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये बोर्ड बोर्ड के मुताबिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो सॉलिड है। पहली प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास, वो कहेगा पहली प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड सॉलिड हैव फिक्स शेप। जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप होती है। अब सॉलिड है क्या चीज? आपके पास चेयर है, आपके पास क्या है? एक चेयर है, इसके हमारे पास फिक्स शेप है। ये चेयर हमारे पास, इसकी क्या है? फिक्स शेप। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, ये चेयर 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 ही रहेगी। जितने मर्जी आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, इसको कंप्रेस करो, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये चेयर है और ये इसकी शेप ऐसे ही रहेगी, बल्कि इसके ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हो, ये इसकी चेंज नहीं होगी। ये इसकी शेप चेंज ही रहेगी इसकी शेप। बल्कि आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ईंट है, अगर आप ईंट पे जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हो तो इसकी भी फोर्स वही रहेगी जो चेयर की है। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, ये टूट जाएगी, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड की हमेशा कोई भी चीज है उसकी शेप चेंज नहीं होती, और जो चीज सॉलिड है वो हमेशा सॉलिड रहती है। उसकी आप जितना मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगाओ, जितना मर्जी आप उसको कंप्रेस करो, उसकी हमेशा शेप सॉलिड रहेगी। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी है सॉलिड की। सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम। अब जो ईंट है इसका वॉल्यूम है फिक्स। आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम क्या है? हमारे पास फिक्स है, और शेप भी इसकी फिक्स है। इसी तरह चेयर का भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, जितना मर्जी कंप्रेस करो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं गैसेज का भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बल्कि अगर आप ग्लास में पानी लेते हो तो वो ग्लास की तरह हो जाता है। अगर आप जग में पानी लेते हो तो वो क्या लिक्विड जग की तरह हो जाता है। तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर आप गैस को जरा सा भी कंप्रेस करो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास लिक्विड सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स ही रहता है। गैस आई है हमारे पास, गैस है, अगर हम इसको ऊपर से दबाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिक्विड है, लिक्विड का इसमें पानी या पानी के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाओ तो पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। तो ये था हमारे पास सॉलिड। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी फेस, इसकी शेप फिक्स होती है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और उसके बाद हम दे हैव
दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इनके दरमियान सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। दे हैव हाई काइनेटिक, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनके दरमियान मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का ज्यादा होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। और उसके बाद द एटम्स और आयंस ऑफ सॉलिड दे आर द वाइब्रेशनल मोशन, और सॉलिड के क्या सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। सॉलिड दे आर वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल। अब सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन कैसे होती है, आपके पास क्या है, ये एटम है, ये क्या हमारे पास एटम है। अब इसमें एटम्स में ये एक आइटम है, ये सारे आइटम है, और इनके दरमियान भी क्या है, आइटम्स है, और इसके इर्द गिर्द भी सारे आइटम लगे हुए हैं। अब ये जो आइटम है ये फोर्स एक वाइब्रेशनल मोशन करेगा। वाइब्रेशनल मोशन कैसे करेगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा या इधर होगा, मतलब कि इधर इधर इतनी जगह में वाइब्रेशनल मोशन करता रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा, इनके दरमियान ही वाइब्रेशनल मोशन करेगा। जैसे हमारे पास मोबाइल है, अगर मोबाइल को हम साइलेंट पे लगा दे तो थोड़ा सा मतलब कि वाइब्रेशन वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा मतलब कि हिलता है, वो वाइब्रेशनल मोशन पे लगाया होता है हमने। ये नहीं होगा कि ये वाइब्रेशन करेंगे इधर से उधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वाइब्रेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट जो सॉलिड प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, वो है दे हैव कैन नॉट द phenomena, the show phenomena of the show phenomena of diffusion and effusion। जो हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड का फिनोमिना शो नहीं करता, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का, जबकि गैसी का और लिक्विड हमारे पास फिनोमिना शो करते थे, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का। ये जो चीजें हैं तो ये और ये गैसेस और लिक्विड में फिनोमिना शो करते थे, जबकि सॉलिड में ये दोनों चीजें फिनोमिना शो नहीं करते। सॉलिड में ये दोनों चीजें फिनोमिना में शो नहीं करते। और जो आपके हैं थे सॉलिड नॉट ये दोनों चीजें फिनोमिना शो नहीं करते। और जो बाकी जो चीजें थी हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज थी वो थे हमारे पास लिक्विड और गैस, ये दोनों फिनोमिना शो करते थे, जबकि सॉलिड फिनोमिना शो नहीं करता। और इनके दरमियान जॉल थॉमसन इफेक्ट भी नहीं होता, जॉल थॉमसन इफेक्ट। दे कैन नॉट द सॉलिड
आर द जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट, और इनमें जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट भी नहीं होता। इनमें जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट भी नहीं होता, और सॉलिड में डिफ्यूजन और इफ्यूजन नहीं होती, जबकि इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ये हमारे पास दो चीजों में, दो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं। दो प्रॉपर्टीज लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन और इफ्यूजन होती है, जबकि सॉलिड में कैन नॉट शो द फिनोमेना, ये फिनोमेना शो नहीं करते सॉलिड में डिफ्यूजन और इफ्यूजन का, और इसमें जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट नहीं होता। हमने गैसेज में पढ़ा, लिक्विड में पढ़ा, जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट होता है। जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट होता क्या है कि आपके घर में एसी होता है, फ्रिज है, उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है, वो कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके सडनली एक्सपैंड कर देता है, तो आपकी जो हवा को कूलिंग में तब्दील हो जाती है। ये होता है जॉर्ज-थॉमसन इफेक्ट, जबकि इसमें चीज में इसमें नहीं होता। सॉलिड है, सॉलिड आपके पास कोई भी चीज, आप उसको मूव नहीं करवा सकते, आप उसको खुद लेके चलते हो। लिक्विड और गैस को आप मूव करवा सकते हो, लिक्विड मूव हो सकता है, गैस हो सकती है, लेकिन आपके पास जो सॉलिड है वो मूव नहीं हो सकता। ये क्या है, साकन स्टेशनरी फेस है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, ये 4 या 5 मतलब कि आपको कहेगा प्रॉपर्टीज लिखो, तो आपने जो प्रॉपर्टीज लिख देनी है। एक सवाल आता है, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे पास क्या है, जो सवाल है इसके रिलेटेड, वो कहेगा राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज देखो सॉलिड की। तो ये तो हमारे पास आज का टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।